रिएक्ट करने वाली हूँ अगर वीडियो सबके सामने कर दिया कांड। थिंग्स दैट विल टोटली कंफ्यूज यू, कंफ्यूज करके रख देगी थिंग्स बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। इस दुनिया को टेक्नोलॉजी की मदद से जितना आपने अब तक इंटरनेट पर देखा होगा या समझा होगा वो शायद सागर में एक बूंद के बराबर होगा, क्योंकि इस रंग बिरंगी दुनिया में आपको हैरान कर देने वाली ऐसी न जाने कितनी अजीबो गरीब चीजें हैं जिनका कोई अंत ही नहीं। तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि जितना हो सकता है उतनी हैरत अंगेज चीजें आपको इस वीडियो में दिखा दी जाएं। यकीन मानिए ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं। थिंग्स दैट विल टोटली कंफ्यूज यू। दोस्तों, डिस्को में क्या होता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन क्या आपने कभी साइलेंट डिस्को के बारे में सुना है? जी हाँ, साइलेंट डिस्को कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल यहाँ डिस्को के अंदर सभी को एक स्पेशल तरीके का हेडफोन दिया जाता है जिसे पहनकर वो डांस करते हैं। देखने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन होता बहुत ज्यादा दिलचस्प है। लोग इसे पहनकर अपने अपने हेडफोन में बज रहे गानों पर डांस और गाना गाते हुए नजर आते हैं। पहली बार में देखने से ये आइडिया थोड़ा वियर्ड जरूर लगता है, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट होता है कि आप इसका वॉल्यूम खुद एडजस्ट कर सकते हैं और जब आपको अपने फ्रेंड से बात करनी हो तो आराम से इसे उतार भी सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या इस क्रैब को देखकर आपको ये नहीं लग रहा कि ये किसी फोम पार्टी से आया हो? क्योंकि जिस तरह इसकी बॉडी पर इस तरह का झाग नजर आ रहा है उससे तो यही लग रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि केकड़े की कुछ प्रजातियां ऑक्सीजन के साथ साथ नॉर्मल पानी से खुद को साफ करना पसंद करती है, जिसके बाद ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया खंगालते समय हमें एक आश्चर्यजनक जगह नजर आई जो चीन के सिटी शांगयांग के माओ शान माउंटेन के स्लोप की थी। दरअसल यहाँ ग्रेविटी एक अलग तरीके से काम करती है। अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ऊपर आ रहे हैं, और अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप इस स्लोप पर साइकिल से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनकर यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब ग्रेविटेशनल शिफ्ट की वजह से होता है। लेकिन यहाँ टूरिस्ट का मानना है कि इस रोड का जो कर्व है उसकी वजह से ऐसे होता है। लेकिन असल में इसका सही कारण क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये जगह आपको भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों। वैसे अगर आपको लगता है कि आपके दांत पूरी तरह से व्हाइट और ब्राइट नहीं है तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने दांतों को पॉलिश कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अपने दांत पॉलिश करके कलरफुल दिखा सकते हैं। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी भी है। ये प्रोडक्ट अलग अलग कलर्स में मिल जाता है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ये आपके एनिमल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हें दांतों पर अप्लाई करना और फिर उन्हें साफ करना काफी ज्यादा आसान काम है। वैसे इसे लगाने के बाद आप किसी भी पार्टी में बिल्कुल अलग नजर आएंगे। अब इन मैडम के पास आप देख सकते हैं ये पॉलिश कितने सारे रंगों में मौजूद है, और ये ट्यूटोरियल भी दे रही है कि किस तरह से पॉलिश को दांतों पर अप्लाई करना है। दोस्तों, दांतों को व्हाइट करने के लिए रोज ब्रश करना चाहोगे या फिर इस पॉलिश को अप्लाई करोगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। भाई, आप जरा इस इंसान को भी देख लीजिए। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके सर पर ये कैसा सेंसेशन हो रहा है। तो चलिए हम आपको इसका सीक्रेट भी बता देते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्रेस्ड एयर के कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिसके सर पर ये ट्रायल करना है वो इंसान गंजा हो। तो अगर आप उसके सर एयर ब्लो करेंगे तो आपको इसी तरह का क्रीपी सीन नजर आएगा। अब इस क्लिप को देखकर आप क्या दोस्तों कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रहेगा। और ये है क्या? रोज मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी आपने हर्मिट क्रैब को शेल से बाहर निकलते हुए देखा है क्या? ठीक है, अगर नहीं देखा तो जरा इस क्रैब को गौर से देखिएगा। किस तरह से ये इस शेल से अपनी नोज को बाहर निकाल रहा है और इसमें से बाहर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि क्रैब जिंदगी भर अपने शेल बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो एक शेल में फिट नहीं हो पाते तो फिर इन्हें दूसरे शेल की जरूरत पड़ती है। कभी कभी शेल की जगह ये टिन में भी घुस जाते हैं। अब जरा इस नजारे को भी देख लीजिए, जहाँ आपको एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना नजर आएंगी जिसे आइस टॉर्नेडो कहते हैं।
ये काफी ज्यादा अनयूजुअल वेदर कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें दोनों चीजें जमीन के ऊपर वॉर्टेक्स जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से हवा में स्नो रोटेट होती है और आसमान ये सीन नजर आता है। अब जरा एक बार जमीन पर गौर से देखिए। अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं, ये असल में कोई रियल पंजी नहीं है, बल्कि ये एक तरह के शू है। लेकिन अगर आप गूगल पर इन शूज को हैलोवीन के लिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हम आपको निराश करेंगे, क्योंकि इस लड़की ने शूज को सिर्फ अपने लिए पॉलीमर क्ले से बनाया है। और दोस्तों, आप जरा इमेजिन करिए कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए काम पर जा रहे हैं और अचानक 7th स्टोरी बिल्डिंग पर इस विशालकाय सर को देखेंगे तो सच में हैरानी तो होगी ना, है ना? और हो सकता है कि आप एक पल के लिए डर भी जाएं, लेकिन जापानीज का सोचना है कि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल इस बार टोक्यो में गर्मी के सीजन में आसमान में हॉट एयर बैलून लॉन्च किया गया, जो एक ह्यूमन फेस था, और इसे लेकर किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की। बैलून इस तरह से कुछ घंटों तक हवा में लटका रहा, लेकिन वहाँ के लोगों के दिमाग पर इसका कोई गलत असर ना पड़े, इसलिए इसे थोड़ी देर बाद हटा दिया गया। दोस्तों, आपने आसमान में इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी इस तरह का गोल रेनबो देखा है क्या? असल में ये एक ऑप्टिकल फेनोमेनन है, जिसे ग्लोरी कहा जाता है, और ये चाइना में लाइट के अपोजिट सोर्स में बादलों में दिखाई देता है। वैसे इन प्राकृतिक घटना का एक और नाम है, जिसे बुद्धास लाइट कहते हैं। ये इंसान इस तरह से क्या काम कर रहा है तो आपको यकीन नहीं आएगा। जो चीज इसने अपने हाथ में ले रखी है, बता दे कि ये कोई मम्मी नहीं है, बल्कि जिस मिस्टीरियस चीज को ये स्ट्रिप्स में इस तरह काट रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि चिकन है। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि आप दिन में भी चांद और तारे देख सकें, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये शूटिंग स्टार का गुच्छा हो। लेकिन सोचने वाली बात है, भाई दिन में भला तारे कैसे इस तरह चमक सकते हैं? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आपको बता ही देते हैं कि असल में ये तारे नहीं, बल्कि दूर आसमान में उड़ती ही सीगल्स का ग्रुप है, जो बिल्कुल चांद तारे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मेंढक का बच्चा है, यानी फ्रॉग टैडपॉल, जो शायद आपको देखने में थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पेट में आपको कुछ स्पाइरल जैसी चीज नजर आएंगी। असल में ये इसके इंटरनल ऑर्गन है, जो इस तरह के नजर आते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर टैडपॉल की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए कोई भी इसे आसानी से देख सकता है। सो फ्रेंड्स, इस क्रिएचर को शायद आपने बीच पर नहीं देखा होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? क्या ये एक बेबी स्नेक है जो प्लास्टिक का है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक मछली है। ये असल में एक बेबी ईल है, और जब ये बड़ी होगी तो हो सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट ही नजर आए। दोस्तों, चाइना में बैक पेन दूर करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के सीनियर सिटीजन का कहना है कि इस तरीके से इस पेड़ पर लटकने से आसानी से कमर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। गाइस, अब जरा इस पर भी नजर डालिए। असल में इस तरह की स्माइल आजकल रैपर्स के बीच में काफी ज्यादा ट्रेंडी हो रही है। रैपर्स अपने दांतों में अजीब तरीके का ये वाला स्टफ लगाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए डेंटिस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे जॉ बिट्स में लगाने के लिए 3D प्रिंटर की मदद से डिजाइन और प्रिंट किया गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पर ये अजीब नहीं लगेगा कुछ ऐसे कलर वाले दांत? हाँ, कुछ भी ट्रेंड में लाना है, कलर वाले दांत। कलरफुल कपड़े होते हैं, क्या होता है, आई शैडो होता है, लिपस्टिक होती है, अब वो सब कुछ छोड़ के दांत भी कलर कर लो। वाह भाई वाह, अजीब वो गरीब चीजें होती है ना अपने इर्द गिर्द। और जो थंबनेल वाला है वो मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है। और वो जो हेडफोन्स, वो जो ईयरफोन्स वाले जो पार्टी है, वो वाला हमने, मुझे लगता है आप लोगों ने भी वहीं पे देखा होगा, ये दिल है मुश्किल में, कि जहाँ पे सब लोग अपने अपने हेडफोन्स पहनते हैं एंड देन अपना अपना गाना बजता है, पार्टी होती रहती है। और जिन लोगों को, हाँ, उसका फायदा जो इन्होंने बताया तब मुझे दिमाग में आ रहा है, हाँ, जिसको आपस में बात करनी हो पार्टी में बैठ के, मतलब डांस वांस नहीं करना हो गया, अभी निकाल दिया, उनको बैठना है, तो वो जोर से बात करने की जरूरत नहीं है, चीख चीख के बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाकी तो अपने अपना डांस कर रहे हैं। बट जो बाजू में बैठ के देख रहा है और जिसको म्यूजिक सुनाई नहीं दे रही, उसके लिए थोड़ा अजीब नहीं होगा? आपको क्या लगता है? तो ऐसा अलग नहीं होगा कि सबको देख रहे हो क्या कर रहा है? नहीं बाबा, जो पूरे गाने बजते ना सबके लिए, वही ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और हॉट एयर बलून का वो रीजन क्या था, वो मुझे समझ में नहीं आया सही में। तो ये तो मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो, सबके सामने कर दिया कांड। थिंग्स दैट विल टोटली कंफ्यूज यू बाय मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी।
आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मिळालेच हा।